नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त अनुभव बताने जा रहा हूँ। मैं 2014 में मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा था मैं, तो मुझे एक शब्द सुनाई में आया, विपश्यना शब्द। विपश्यना क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है। तो कुछ मेरे मोटिवेशन वीडियोस में देख रहा था, तो इन शब्दों का मैंने उनसे जिक्र सुना कि मैं 10 दिन के लिए एक विपश्यना शिविर में गया हुआ था। वो वीडियो देखा, फिर अगेन मैंने एक दो वीडियो में हो गई सुन लिया मैंने। फिर मैंने पूरा नेट पे सर्च करा विपश्यना के बारे में, विपश्यना होता क्या है। तो गाइस, जब मैंने नेट पे सर्च करा तो विपश्यना के बारे में जानकारी मिली कि विपश्यना जो होता है एक गौतम बुद्धा की एक मेडिटेशन टेक्निक होती है जो हजारों सालों चले आ रही है। कहते हैं ना कि गौतम बुद्धा को पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। एग्जैक्ट वही ज्ञान विपश्यना में बताया जाता है। दोस्तों, ये तो मैंने देख लिया क्या विपश्यना होता है। एकदम मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, मुझे विपश्यना जाना चाहिए। जब सक्सेसफुल लोग जा रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट मी। कहते हैं दोस्तों, थॉट और एक्शन में मिनिमम आपका गैप होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने नेट पे सर्च करा। नेट पे सर्च करके मैंने इंदौर विपासना डाला। इंदौर विपासना में मुझे पूरा उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। ये बात थी नवंबर की बात थी, नवंबर की शुरुआत की बात थी, 2 या 4 नवंबर की बात थी। तो मैंने 2014 नवंबर में मैंने इसको फॉर्म को भर के मैंने अप्लाई करा दिसंबर का। आप मानिएगा दोस्तों, 1 महीने बाद मेरा 4 दिसंबर को मेरा वहाँ से अपॉइंटमेंट आ गया कि आप विपश्यना में आ रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा उनका फॉर्म होता है। उस फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन का आंसर देते देते देते, अच्छा मैं सिंगल आदमी था, मैंने अपने दोस्तों को बताया मैंने कि यार विपश्यना चलना है। तो बोले कि विपश्यना क्या होता है। तो मैंने विपश्यना के बारे में बताया कि भैया ऐसा वैसा होता है इसमें। और कितने दिन का, मैंने 10 दिन का होता है। 10 दिन बिना मोबाइल का आपको रहना पड़ेगा। बिना मोबाइल के हम कैसे रह पाएंगे। तो दोस्तों ने सब टाइम टाइम फिक्स हो गए, किसी ने नहीं, लेकिन मेरी थी जीत थी कि मुझे जाना है। तो दोस्तों, मैंने अपने कुछ दोस्तों को बता के, घर वालों को बता के कि मैं 10 दिन के शिविर में आ रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर स्विच ऑफ रहेगा, तो कोई भी संपर्क नहीं होगा। इमरजेंसी में मैं आपका नंबर डाल दूंगा मैं, और लगेगा तो आप भी मुझे फ़ोन लगाते हो, कोई इमरजेंसी आ जाती है। तो मैंने प्रण किया, दृढ़ निश्चय किया कि मैं विपश्यना के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, उस समय मैं सेल्स का काम कर रहा था, मैं और रियल एस्टेट का काम कर रहा था, और काफ़ी सारी चुनौतियाँ उस समय भी मेरे पास में थी। लेकिन निर्णय मैंने लिया कि 10 दिन में मैं वहाँ जाऊँगा और सीखूँगा। दोस्तों, जब मैं वहाँ गया विपश्यना में, जब इंदौर सेंटर पहुँचा मैं संडे के दिन में, तो अगेन उन्होंने मुझे कहा कि मोबाइल नॉट अलाउ, आपको किसी को से बात नहीं करनी है, मौन आपको रहना है। साथ में आपको किसी को देखना तक नहीं, आंखों से आंखें आपको नहीं मिलानी है। तो कुछ नियम उनके थे, उन नियमों को आपको फॉलो करना था। अगर आप नियम फॉलो नहीं करेंगे तो आपको बाहर कर देंगे, ऐसा कहा। डे 1 पे एक और फॉर्म उन्होंने फिलअप करवाया। उन्होंने कहा कि अभी भी कोई जाना चाहते हैं तो चले जाए, इसके बाद में हम किसी व्यक्ति को जाने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ आप एक तप के लिए आए हैं। आपको जो लाइफ जीनी है, एक भिक्षु की तरह लाइफ जीनी है। आपको आपको एक भिक्षु की तरह यहाँ रहना है। यहाँ पर कोई पैसा आपसे लिया नहीं जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लेते। उन्होंने कहा कि कोई हम एक पैसा नहीं लेते हैं, आपको नियमित, आपको बस हमारे सिस्टम को फॉलो करना होगा, आपको भिक्षुक रहना। दोस्तों, क्या होता है, अगर ये जो विपश्यना शिविर होता है, अगर पैसा लिया जाता है ना, पैसा उसमें, तो लोगों को ईगो आ जाता है कि यार रूम अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, हमने पैसे दिए हैं। तो इसलिए वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सिर्फ डोनेशन से ही चलता है वो। जो जो लोग आते हैं, जिनको अच्छा लगता है, तो वो जो भी डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, पहला दिन तो मैंने भरपूर खाना खा लिया, खूब सारा खाना खा लिया, खिचड़ी उचड़ी खा लिया, पेट भर गया। और थोड़ा उन्होंने हॉल में ले जाके इंस्ट्रक्शन मुझे दिए, और हाँ ठीक है कर लेंगे। अब दोस्तों, इसके विपश्यना जाने के पहले मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी सुबह 4 बजे उठने की। आप यकीन नहीं करो, डोंट यू बिलीव कि सुबह 4 बजे एग्जैक्ट
मेरी नींद खुली, क्योंकि क्या होते हैं जो उनके शिष्य होते हैं रूम के बाहर आके बेल बजाते हैं, घंटी रहती है उनके पास, मंदिर की घंटी होती है, वो बजाते हैं टू 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 टू। तो आप उठ जाते हो, इतना डिसिप्लिन होता है। आप उठ के जब 4 बजे उठते हो, 4:30 बजे आपको हॉल में जाना होता है, 4:30 बजे से आपका ध्यान शुरू होता है। काफ़ी एक बड़ा हॉल होता है, मेंस बैठे रहते हैं, वुमेंस बैठे रहते हैं, सब सेपरेट होता है, एक गादी दी जाती है बैठने के लिए, और आप अपना ध्यान शुरू करते हैं। सीढ़ी लगा दी जाती है, बताते हैं कि आपको ध्यान कैसे करना है, कहते हैं कि आप बैठ के पहले बैठने की प्रैक्टिस करो, और सिर्फ सांसों पे ध्यान दो, सिर्फ सांसों पे ध्यान दो। सांस आ रही है और जा रही है। सांस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सांस से तो अपन जीवित हैं। सांसों को देखो, आना और जाना। कम से कम ये हमारा 3.5 दिन तक चला, से सांसों को देखने का ही तरीका चलता रहा। दोस्तों अगला पार्ट फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या मिरेकल्स हुए, क्या मैंने सीखा, 10 दिन में मेरी लाइफ क्या चेंज हुई, और मैं किस कठोर तप से कठोर अनुशासन से गुजरा, जो मुझे करने में डिफिकल्टीज भी हुई, लेकिन मैं उस चीज़ को करा। मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा। थैंक यू।